नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दो ऐसी ताजा खबरें बताने जा रहे हैं जो सीधे सीधे भारत की ताकत और उसकी चालाक कूटनीति की मिसाल हैं। एक तरफ ब्रिटेन के साथ हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता, जिससे भारत को जबरदस्त फायदा हुआ है, और दूसरी तरफ अमेरिका और मेक्सिको के बीच चल रही टमाटर की लड़ाई, जिससे भारत को बड़ा सबक मिला है। अब इन दोनों खबरों में भारत का रोल क्या है और इसका फायदा देश को कैसे मिलेगा, वो सब हम आज की वीडियो में आसान भाषा में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें ऐसे ही काम करने की ताकत मिलती है। और अगर आप वाकई भारत से प्यार करते हो तो कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिखना। अब आते हैं असली मुद्दे पर। देखिए दोस्तों, साल 2025 अभी आधा ही बीता है और भारत ने ऐसी चाल चली है कि पूरी दुनिया चौंक गई है। जिस फ्री ट्रेड डील के लिए अमेरिका सालों से सोचता रह गया, वो काम भारत ने ब्रिटेन के साथ चुपचाप करके दिखा दिया। 24 जुलाई को लंदन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अब भारत से ब्रिटेन जाने वाले 99% सामान पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी हमारे किसानों, हमारे छोटे व्यापारियों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सीधा फायदा। दूसरी तरफ अमेरिका और मेक्सिको के बीच जो टमाटर वाली जंग चल रही है, उसमें दोनों देश आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और यही मौका है जब भारत ने अपनी कूटनीति से एक नई राह खोल दी है। जहां अमेरिका उलझा है, वहीं भारत आगे बढ़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को शायद यही बात चुभ रही है, और हो सकता है इसी वजह से भारत अब दुनिया की नई उभरती महाशक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। अब दोस्तों, इस समझौते का फायदा सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि ब्रिटेन को भी जबरदस्त तरीके से मिलने वाला है। इस डील के बाद ब्रिटेन से जो चीजें भारत आएंगी, उन पर लगने वाला टैक्स भी अब काफी हद तक कम हो जाएगा। यानी जो चीजें पहले आम आदमी की पहुंच से बाहर थीं, जैसे ब्रिटिश लग्जरी कारें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या महंगे ब्रांड्स, अब वे सब किफायती दामों पर बाजार में दिखेंगे। इसी तरह भारत की चीजें भी अब वहां के लोगों को सस्ती कीमतों में मिलेंगी, जैसे हमारे खूबसूरत गहने, जेनरिक दवाइयां, हैंडीक्राफ्ट सामान और बहुत कुछ। यह एक ऐसा सौदा है जिसमें दोनों ही देशों के लोग और व्यापारी फायदे में हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने खुद इस डील को ब्रिटेन के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने साफ कहा, पहले जिन सामानों पर 100% टैक्स लगता था, अब वह टैक्स धीरे धीरे घटकर सिर्फ 10% तक आ जाएगा। ये हमारे ग्राहकों और निवेशकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने खुलकर बोला कि अब हम भारत के साथ और मजबूती से व्यापार करेंगे। अब सोचिए, जब ब्रिटेन जैसा बड़ा देश इतनी उत्सुकता से भारत के साथ जुड़ना चाहता है, तो बाकी दुनिया क्यों पीछे रहेगी? और यही हुआ। भारत और ब्रिटेन के बीच यह एफटीए डील साइन हुए अभी पूरे 50 घंटे भी नहीं बीते थे, और इतने में ही दुनिया के 26 देशों ने भारत को ऑफिशियल तौर पर एफटीए के लिए प्रस्ताव भेज दिए हैं। जी हां दोस्तों, 26 देश, जिनमें शामिल हैं कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल, ओमान, चिली, पेरू, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और कई अन्य देश। ये सभी देश चाहते हैं कि भारत के साथ जल्द से जल्द एफटीए साइन हो, ताकि वे भारतीय प्रोडक्ट्स का सीधा और सस्ता लाभ उठा सकें। क्योंकि आज के वक्त में भारत से ज्यादा भरोसेमंद और क्वालिटी देने वाला देश दूसरा कोई नहीं। चीन की जगह आज भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब माना जा रहा है, और बहुत से ग्लोबल ब्रांड्स ने अपनी फैक्ट्रियां भारत में लगानी शुरू कर दी हैं। यह सिर्फ एक डील नहीं, भारत के ग्लोबल सुपर पावर बनने की सीढ़ी है। अब सोचिए दोस्तों, आज जिस आईफोन और रेंज रोवर को लोग अमीरों की चीज मानते थे, वो भी अब भारत में ही बन रहे हैं। और यही नहीं, अब तो कई देशों की कंपनियां चाहती हैं कि वो भी अपना प्रोडक्ट भारत में लॉन्च करें, क्योंकि भारत एशिया का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद बाजार बन चुका है। यहां ग्राहक हैं, डिमांड है, भरोसा है, और सबसे बड़ी बात, सरकार का सपोर्ट है।
भारत अब धीरे धीरे चीनी प्रोडक्ट से दूरी बना रहा है और बाकियों को खुद न्योता दे रहा है, आओ भारत में बनाओ और यहीं से दुनिया में बेचो। अब जिन देशों के साथ भारत ने FTA साइन किया है, उन्हें तो और भी बड़ी छूट मिल रही है। बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स या टैरिफ के वो अपना सामान भारत में बेच सकते हैं। अब ऐसे में कौन देश नहीं चाहेगा कि वो भारत से डील करे। इसलिए आज भारत के साथ FTA को लेकर पूरी दुनिया में होड़ लगी हुई है। अब बात करते हैं ट्रंप और टमाटर की। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी गलती भी भारत के लिए फायदे का सौदा बन गई है। दरअसल ट्रंप भी चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा देश अमेरिका से जुड़ें, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। जब भी कोई देश अमेरिका से व्यापार करना चाहता, ट्रंप पहले उसे धमकी देते कि हम टैरिफ लगा देंगे। अब बताइए, कोई भी देश डर के रिश्ते में क्यों जुड़ेगा? नतीजा यह हुआ कि कई देश अब अमेरिका से दूरी बना रहे हैं और वहीं भारत उनके लिए एक शांत, भरोसेमंद और फायदे वाला विकल्प बनकर उभरा है। यानी ट्रंप की गलतियों का फायदा भारत को मिल रहा है और यही राजनीति और कूटनीति का असली खेल होता है। और अब कहानी में आता है टमाटर बवाल। जी हां दोस्तों, वही लाल टमाटर जो हम अपनी चटनी, सब्जी और बर्गर में इस्तेमाल करते हैं, वही आज अमेरिका में झगड़े की वजह बन गया है। जुलाई 2025 में अमेरिका ने बिना किसी चेतावनी मेक्सिको से आने वाले हर ताजे टमाटर पर 700% टैक्स ठोक दिया। अब बताइए, ये कौन सी समझदारी है? मेक्सिको की सप्लाई चेन टूट गई। अमेरिका के सुपरमार्केट्स से टमाटर गायब हो गया। न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, हर जगह लोग परेशान। जहां पहले एक टमाटर 60 सेंट में बिकता था, अब वही डॉलर पार कर गया। लोगों की प्लेटों से टमाटर गायब हो गया और चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा है। टमाटर का भाव 60 सेंट से सीधा 170 सेंट पार। अमेरिका में टमाटर ऐसा गायब हुआ कि बर्गर, सलाद, पिज्जा सब अधूरे लगने लगे। स्कूलों में टिफिन से टमाटर काट फेंका गया। रेस्टोरेंट वाले सोशल मीडिया पर हाथ जोड़ते दिखे, भाई टमाटर चाहिए, और कुछ तो मेनू तक बदलने लगे। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब मेक्सिको ने ना गोली चलाई, ना गाली दी, बस सीधी चाल चल दी। बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना शोरगुल, मेक्सिको ने सीधा कनाडा से हाथ मिला लिया। अब वही ताजे टमाटर जो अमेरिका को चाहिए थे, कनाडा के रास्ते, कनाडा की प्लेट में परोसे जा रहे हैं, वो भी ताजे, सस्ते और बिना किसी डर के। कनाडा ने मेक्सिको को खुले दिल से अपनाया। फ्रीजर ट्रेन, कूल ट्रक, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सब कुछ इतना स्मार्ट बना दिया कि अमेरिका देखते रह गया। अब हालत यह है कि अमेरिका में टमाटर लग्जरी बन गया है और मेक्सिको कनाडा, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया तक अपनी पहुंच और ताकत बढ़ा रहा है। भारत ने यह सब सिर्फ देखा नहीं, बल्कि गहराई से समझा, क्योंकि आज टमाटर पर हमला हुआ है, कल को यही वार भारत के फलों, दूध या मसालों पर हो सकता है। यह सिर्फ एक न्यूज नहीं, भारत के किसानों के लिए सीधी चेतावनी है। अमेरिका का बहाना कभी प्याज होता है, कभी दूध, कभी गेहूं, लेकिन असली निशाना होता है भारत की ग्रोथ और भारतीय किसान। हर बार नया टैक्स, नया नियम और नुकसान हमारे खेत, हमारे किसान, हमारी मंडियां उठाती हैं। अब भारत चुप नहीं है। दिल्ली की रणनीति बदल रही है। नीति आयोग से लेकर वाणिज्य मंत्रालय तक एक ही बात गूंज रही है, क्या हम भी मेक्सिको की तरह चुपचाप खेल पलट सकते हैं? क्योंकि अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, ये मुद्दा है देश की फूड सिक्योरिटी का, किसानों की कमाई का और भारत की आत्मनिर्भरता का। अगर कल को यूरोप या अमेरिका भारत के टमाटर, आम या मसालों पर टैक्स लगा दें, तो उसका असर सिर्फ खेतों तक नहीं, आपकी थाली, आपकी जेब और पूरे बाजार पर पड़ेगा। इसलिए अब भारत की नीति साफ है, बोलने से ज्यादा करके दिखाना है, और भारत अब तैयार है हर चाल का जवाब देने के लिए, बिल्कुल मेक्सिको की तरह समझदारी से। अब मेक्सिको ने अमेरिका को कोई धमकी नहीं दी, बस शांति से अलग रास्ता पकड़ लिया, और उसी रास्ते को अब भारत भी गौर से देख रहा है। बिना शोर, बिना बयान, सीधी रणनीति से जवाब देने का तरीका। ग्लोबल व्यापार अब सिर्फ सामान का नहीं, भरोसे और स्थिरता का खेल बन गया है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।
अगर आप चाहते हैं कि ऐसे राष्ट्रहित से जुड़े तथ्य हर भारतीय तक पहुंचें, तो वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।